सत्संग में आना क्यों जरूरी है और सत्संग क्यों जरूरी है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है सत्संग का मतलब क्या है। यहां एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब जो कि सच है उसी की चर्चा होती हो, रीत कुरीत के बारे में बताया जाता हो और इंसान को सच्चाई पे चलने के निर्देश दिए जाते हों, हकीकत बताई जाती हो, जीवन जीने की शैली समझाई जाती हो। इस जन्म में रहते हुए कैसे परमानंद, कैसे खुशियां हासिल कर सकते हो, कैसे गम चिंता टेंशन बीमारियों से मुक्ति हासिल होती है, कैसे आवागमन से आजादी मिल सकती है, इन सारी बातों का कहीं जवाब मिलता है तो वो है सत्संग। सत्संग में सब कुछ समझाया जाता है, मालिक की चर्चा की जाती है, लेकिन बदले में किसी से कुछ लिया नहीं जाता। अगर आपको समझा के बदले में कुछ ले लिया जाए तो वो सत्संग नहीं, वो तो सौदेबाजी हो गई। सत्संग वही है यहां एक मालिक की चर्चा हो और कोई पैसा, कोई चढ़ावा, किसी भी तरह की कोई गर्ज ना हो। तो सत्संग में जो जीव चल के आते हैं वही समझ पाते हैं असलियत क्या है और अमल किस पे करना है। तो सत्संग ऐसा संग है यहां पे आत्मा पे मालिक का रंग चढ़ता है। सत्संग के बिना परमार्थ की चाह नहीं उठती। इस दुनिया में अरबों लोग हैं, खरबों लोग हैं, सृष्टि में आत्माएं हैं, लेकिन भाग्यशाली वही बनती हैं जो सत्संग में चल के आती हैं। पता नहीं यहां से कितनी बस, मोटरें, गाड़ियां इस रोड से गुजरती हैं, उसमें सवार कितने लोग यहां से गुजर जाते हैं और कोई देश से ही नहीं विदेशों से आके भी लाभ उठा जाता है और किसी आसपास वाले के कान पे जू नहीं सरकती। ये है कर्म, ये है खुद मुख्तियारी का फायदा या नुकसान। जो चल के आ गए वो भाग्य जरूर बनाएंगे, क्योंकि धर्मों में लिखा है जिस पे भगवान की कृपा होती है और खुद मुख्तियारी का फायदा उठाता है वही सत्संग में चल के आता है। तो आप लोग जो भी सत्संग में चल के आए हैं, भावना चाहे कोई भी है, लेकिन अगर पवित्र भावना लेके आए हो, ज्ञान हासिल करने आए हो, खुले दिमाग से आके सजे हो, बैठे हो, तो यकीनन परमानंद की प्राप्ति भी कर पाओगे। अगर गलत भावना है, पता नहीं यहां कैसे कैसे लोग किस तरह से आते हैं, तो उस भावना का आपको फल नहीं मिलने वाला। आप बुरी सोच लेके आए हो, कोई जेब काटने, पता नहीं किस तरह के लोग यहां पे आते हैं, वो तो मालिक जानता है। तो ये नहीं है कि उन्हें उसमें कोई तरक्की या खुशियां या अंदर से आत्मिक शांति मिलेगी। आत्मिक शांति तो उसे मिलेगी जो परमार्थ की चाह लेके बैठे कि हाँ भाई, हमने सुनना है हमें जीवन में क्या करना चाहिए, जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और किन को छोड़ना चाहिए। तो जो सुनते हैं पता तो उन्हीं को चलेगा और सुनेंगे वो ही जो सत्संग में आके बैठेंगे। सत्संग में आएंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे, सुनेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे। जमींदारों में एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जैसा संग करते हो वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए संग सोहबत पे संत बहुत जोर देते हैं। संत पीर फकीर सारी सृष्टि से प्यार करने वाले होते हैं, उनके किसी से कोई बैर विरोध हो ही नहीं सकता। पर इंसान संतों की सत्संग सुने, सिमरण करे। परम पिताजी ने एक भजन में लिखा है
किसे गल्लो छड़दा ना संसार जी। उसके लास्ट में लिखा है कि अगर आप मालिक से खुशियां हासिल करना चाहते हो ताकि वो आपकी लाज रखे, आपको खुशियां दे, तो अगर आपके चारों तरफ मनमते लोग हैं तो बेहतर यही होगा मालिक से प्रीत रखो और सबसे बच के रहो, बुराई का संग ना करो, क्योंकि मनमते लोगों का संग मन को हवा देता है। यहां सारा दिन दुनियावी चर्चा, सारा दिन फजूल की बातें, सारा दिन अपने रास्ते से हटके जो बातें करते रहते हैं, वो खुद तो रास्ते से उखड़े हुए हैं, जो उनका संग करता है उनको भी उखाड़ देते हैं। इसलिए गलत सोहबत ना करो, अच्छी सोहबत करो। आपके बुजुर्ग अगर अच्छे हुए तो याद रखो कि आपके बुजुर्गों ने नेकी कमाई है, आपने भी उस रास्ते से चलना है, बल्कि उनसे बढ़ के नेकी कमानी है। और अगर आपके बुजुर्ग बार गलत चले गए, कोई पाप कर्म करके चले गए, तो यह सोचो कि हम नेकी करेंगे, भलाई करेंगे और उनकी मुक्ति हमारी वजह से हो। ये हमारे लिए माँ बाप का ऋण उतारने से बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती। तो हमेशा ये दो बातें लेके चलो, जिनके माँ बाप बुजुर्गवार, बाप दादा परदादा मालिक की भक्ति में, इबादत में समय लगा गए, ओढ़ निभाई, मालिक से चर्चा करते हुए दुनिया में नाम कमा गए कि हाँ भाई मालिक के प्यारे थे। कोई जिक्र करता है तो आप उनसे बढ़ने की कोशिश करो कि हम भी नेकी भलाई में उनका नाम डुबोएंगे नहीं, बल्कि उनसे बढ़ के आगे जाएंगे। और जैसे आपको बोला, अगर कोई बुराई कर गया तो उनकी मुक्ति का कारण आप बनो, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। हर हाल में अच्छे काम करो, हमारा कहने का मतलब भले कर्म करो, और भले कर्म के लिए आपको शक्ति मिलेगी प्रभु के नाम से। और नाम का तरीका सत्संग में ही मिलता है। नाम का सुमरन किया करो, भक्ति करो, कभी मन और मनमते लोगों के कहने के अनुसार ना चलो। मन लुटिया डुबो देता है, मन गुमराह कर देता है, मन बर्बाद कर देता है। हमने ये देखा है कि इंसान को कितना भी कुछ संत पीर फकीर बता दें, जिसका मन अहंकारी होता है कई बार नहीं मानता। मैं तो करके देखूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा, होने दो जो होता है। होता फिर क्या है, सारी जिंदगी वो इंसान रोता है, तड़फता रहता है, व्याकुल रहता है। बहुत लोगों को आजमा आजमा के देखा कि बेटा ऐसे कर्म ना करो, नरक में जाओगे, दुखी होगे। जो माँ बाप, जो संगी साथी कहते हैं ना मैं तेरा हूं, साथ छोड़ जाएंगे, परेशान होगे, दुखी होगे, नरक भोगोगे। हट जाओ, मान जाओ, भक्ति करो, इबादत करो। कईयों ने माना, कईयों ने नहीं माना। और अब वो रो रो के बताते हैं कि पिताजी बड़ा बुरा हाल है, बुरा हश्र हो गया। तो संत तो रोकते हैं कि भाई सामने दलदल है, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, आगे इंसान की मर्जी। वो कहता है मैं तो देखूंगा, देखेंगे जो होगा। अब दलदल में क्या देखोगे भाई, दलदल में तो एक कदम रखा तो नीचे, दूसरा रखा नीचे, जितनी निकलने की कोशिश करोगे उतने धंसते चले जाओगे। दलदल चीज ही ऐसी होती है, जितना खुद का प्रेशर आप मारोगे उतना जल्दी जाओगे नीचे। तो छटपटाते रहोगे, तड़फते रहोगे, व्याकुल रहोगे। क्यों क्यों मन के पीछे बर्बाद होते हो? मन की ना सुनो। ऐसे ऐसे लोगों को देखा। बेपरवाही के समय भी एक सज्जन आए, नशा नहीं छोड़ रहे थे। एक बार माफी, दो बार, तीन बार, चौथी बार बेपरवाही ने फरमाया भाई इस बार अगर पी तो हो सकता है तेरी मौत ना हो जाए, बचना। अब इससे स्पष्ट क्या कोई और शब्द हो सकता है? नहीं माना, जैसे पी और खत्म। परिवार वाले बहुत रोए। वो तो पछताने के लिए बचा ही नहीं, पीछे छोड़ गया सारे परिवार को पछताने के लिए, रोने के लिए, तड़पने के लिए। सो कहने का मतलब संत तो बहुत समझाते हैं, पर ये आबो हवा ऐसी है, घोर कलयुग का समय है, भयानक कलयुग, काल यौवन पे है। यहां लोगों को संतों की बात अच्छी नहीं लगती, मन की बातें अच्छी लगती हैं।
बुरी बातें अच्छी लगती हैं और बुराई की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो संत हमेशा सिखाते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं अगर आप बुरा कर्म कर रहे हैं, आपको बुरा लगता है, छुप छुप के बुरे कर्म करना, निंदा चुगली बुराई गाना, संतों को ये चीज बुरी लगती है, तो वो समझाते हैं आप थोड़ी ना बुरे लगते हैं, आप जो बुराई कर रहे हैं वो बुरी है। और संतों को दुख होता है कि अगर इस बुराई से जुड़े रहे तो आपकी लुटिया डूब जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप तबाहो बर्बाद हो जाएंगे। उनको दर्द है कि नहीं भाई कोई ऐसा ना हो, कोई बर्बाद ना हो। दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है, ये हमेशा होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप भी छोटे रहे, हम सब लोग छोटे रहे, तो कईयों को तो दूसरों की दाढ़ी मूंछ देख के बड़ों की ये होता है यार मेरे कब आएगी। बड़ा होता है बच्चों में ऐसा, हमने देखा, बोलते यार मेरे आ जाए ना जल्दी, और जब आ जाती हैं फिर कहते हैं यार ये काटने का बड़ा स्यापा हो गया। या कई बैठे हैं सुबह सुबह लग जाते हैं झाग सी बना के दे। मतलब ये है कि आदमी को शांति तो आती नहीं, संतुष्टि तो आती नहीं। हम जब पढ़ते हैं तो बच्चों को ये होता है यार बकरी चराने वाला बढ़िया है, बाहर खुला घूम रहा है, देखो कितनी मजे हैं उसके, जिधर मर्जी बैठ जाए, जिधर मर्जी चला जाए, मौज कर रहा है, मौज देखो। और वो खुद क्योंकि कमरे के अंदर बंद बैठे होते हैं, बुरा हाल होता है यार ये अच्छे हैं जो बाहर घूम रहे हैं। और जब बड़ा होता है, आता जाता कुछ नहीं, सामने वाला कुछ बोलता है, इंग्लिश में बोल गया या कुछ ऐसे पढ़ाई में कुछ कर गया, तब मोर होता है, ओहो। फिर माँ बाप को गालियां देता है, आपको तो पता था, मैं तो जैसा था, अब दोष नहीं लेना। तो संत बहुत समझाते हैं ये बकरी चराने वाला गडरिया काल है, बचो काम वासना क्रोध लोभ अहंकार से। पर ना जी, राम नाम के दायरे में तो ले यहाँ बैठे फंसे, वो देखो मजे ले रहा है, वो देखो कैसे कपड़े, वो देखो कैसा है, वो देखो क्या पहन रखा है, इत्यादि इत्यादि। ये नहीं पता कि इस पहनने में बड़ा मोल चुकाना पड़ता है। इंसान का मन है बस बहक जाता है, फिर बहकता ही चला जाता है, क्योंकि उसको रोकने का तरीका तो एकमात्र सुमरण है, भक्ति है, इबादत, वो तो करनी नहीं, इधर उधर की बातें छोड़ते रहना है। सुना तेरा क्या हाल है, कैसा रहा, कैसा लग रहा है, अरे तेरे को क्या, तू अपना सुमरण कर ले, भक्ति कर ले, मालिक तुझे खुशियां बख्श देगा। पर ना जी, अंदर बस एक बच्चा जो बन जाता है ना, तो आदमी को तंग करता रहता है। और कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत है, बापू बापू कहंदे सी बड़े सुखाले रहंदे सी, जद बापू अखवाया बड़ा ही दुख पाया। और जब तक बच्चे होते हैं तो ऐसा लगता है यार बड़े कब हुए, सारे सारे रोब मारते रहते हैं। और जब बड़ा हो जाए, तो जब बच्चे हो जाए मामले पड़ जाते हैं, फिर ये कर वो कर, आंख पे हाथ मारने का भी टाइम नहीं रहता कि धो लें सुबह सुबह, सारा सामान वैसे लेके घूमते रहते हैं। क्योंकि चक्कर तो ये पड़ा होता है, खिलाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या, कहाँ से लाएं, क्या पहनाएंगे, क्या खिलाएंगे, तो मामले पड़ जाते हैं। तब पता चलता है नहीं यार वो टाइम तो वही था, कोई फिक्र ही नहीं था। तो जब तक अपने माँ बाप की छत्र छाया में बच्चा होता है, उससे संतुष्टि नहीं होती, यही होता है कि मैं बड़ा बनूं, मेरे हाथ में ये हो। और जब खुद के हाथ में आता है, कहते यार कहाँ पंगा ले लिया, पहले बढ़िया था, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, खा लिया पी लिया सो लिए बस। तो ये मन जालिम है, आदमी को बहकाता रहता है, भरमाता रहता है, नए नए सब्ज बाग दिखाता रहता है। तो सत्संग में समझाया जाता कि भाई संतुष्टि पैदा करो, संतोष धन, और वो आएगा राम नाम से, प्रभु की भक्ति से। संतुष्टि होती है कि आपका जो रास्ता है अगर अच्छा नेक है उस पर चलते जाओ, आपके पास जो साजो सामान है उससे खुशियां हासिल करो, दुनिया का भला करो। और जो आपके पास सामान नहीं है उसके लिए कड़ा परिश्रम करो, मेहनत करो, ना कि टेंशन या चिंता करो। तो संत जीवों को समझाते रहते हैं, संत शिक्षा देते रहते हैं। आगे जीव की मर्जी, माने ना माने वो उसकी मर्जी है। कई बार मन इतना ढीठ हो जाता है कईयों का कि वो मानने नहीं देता कि मैं सही हूं, बस जो मर्जी ज्ञान दे दो। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा उसे कहते हैं जो जिसके ऊपर कोई असर ही ना हो। आप
किसी घड़े पे घी लगा दो, तेल लगा दो, पानी डालते रहो, एक बूंद नहीं जाती। और जिसमें नहीं होता उसमें सारी कच्चा घड़ा होता है, काफी पानी उसमें समा जाता है। तो कहने का मतलब, जब संत पीर फकीर ज्ञान करते हैं, कईयों का मन चिकना घड़ा बन जाता है। पढ़ के कड़ना, वो अपने आप को समझते हैं हम रूहानियत को बहुत जानते हैं, बड़ी सत्संगें सुन ली, बड़ा ज्ञान है जी, हमें सब पता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है, इत्यादि इत्यादि बातें कर करके परमपिता ने एक भजन में लिखा, जीव का बेड़ा करते गर्क, और ऐसा करने से जीव को भोगनी पड़ती नरक। फिर यहां भी नरक और आगे भी नरक। मालिक से उसकी औलाद को दूर करना, भक्ति करने वाले को हटाना, इससे बड़ा पाप आत्मघाती महापापी हो सकता है, लेकिन उसके बराबर का ये पाप है, क्योंकि आप भी आत्मा का घात करते हैं। आप किसी राह चलते हुए को, मालिक की भक्ति इबादत करने वाले को अगर हटाते हैं, हालांकि गलती उसकी भी है कि वो मनमते की बात में क्यों आया, पर आप अगर ये जोर लगाते रहते हैं कि ये उखड़ जाए, हट जाए, तो आप पे लाखों करोड़ों बार लानत है। किसी को भक्ति में लगाना सैकड़ों गौ पुण्य करने से बढ़ के लाभ है, और भक्ति करने वाले को हटाना ये अपने आप का घात करने से बढ़ के पाप है। इसलिए आपका फर्ज है भक्ति इबादत करने वालों को उस रास्ते पे चलने के लिए हिम्मत देना कि शाबाश भाई, शाबाश, हिम्मत करो, मालिक के रास्ते पे चलो, भगवान के रास्ते पे चलो। जो सुन के अमल कर ले, मान ले, समझो आपने बहुत खुशियां हासिल कर ली, गिरे हुए को उठाने के बराबर। तो ये फर्ज है आपका कि कभी किसी को गलत रास्ते पे चलते हुए खुश ना हो। अपने आप को सुधार सकते हो तो शाबाश, राम नाम के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, सत्संग के ज्ञान के द्वारा, नहीं तो किसी को बिगाड़ो ना, वरना ऐसी मार पड़ेगी, ऐसी मार पड़ेगी, कुरलाते रहोगे और खुशियां नहीं मिलेंगी। संत तो कर्मों का फल बताते हैं कि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा होगा, किसी को बद्दुआ या शराफ नहीं देते। तो भाई संतों के वचनों पे अमल करो। सत्संग में संत सबका भला मांगते हैं। सत्संग में ये नहीं देखा जाता कि ज्ञानवान आया है या अज्ञानी, धर्मात्मा आया है या पापात्मा। सत्संग में तो राम की, ओम की, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की चर्चा की जाती है, उसका ज्ञान दिया जाता है। आगे जीव के कर्म, उस ज्ञान को सुन के अमल करता है या सुन के छोड़ देता है। अगर उस ज्ञान को सुन के अमल कर ले तो जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। और अमल नहीं करता तो कर्मों का फल भोगता है, दुखी होता, परेशान होता रहता है। तो भाई सत्संग में आते हो, सुना करो, सुनते हो, अमल किया करो। फल ना मिले तो कह देना फकीर झूठ कह रहा है, लानत भेजना। पर ऐसा कभी ना हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि जो सुन के अमल करते हैं उन्हें ना अंदर कमी रहती है और ना बाहर कमी रहती है, अंदर बाहर से माला माल हो जाते हैं। पर अगर कोई सुन के अमल ना करे तो गुरु पीर फकीर क्या करे, गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। टीचर लेक्चरर तो पढ़ाते हैं, गेमों में कोच ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। अब अगर कोई प्लेयर फॉलो ही ना करे, खुराक ही ना खाए, प्रैक्टिस ना करे, तो अगर वो रह जाता है तो कोच को लानत देना गलत है। खुद उसके अनुसार चला नहीं, इसलिए वो आगे नहीं जा पाया। तो संतों के वचन सुनो, अमल करो तो बेड़ा पार है। सत्संग में जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, परमानंद मिलता है, बिगड़े काम बनते हैं, बीमारियां कट जाती हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जरूर मिलता है। ये कैसे संभव है?
कैसे होता है ये? अगर आप बुद्धिजीवी हैं, विज्ञान को मानते, पढ़े लिखे ज्यादा हैं, धर्म को नहीं मानते, तो हम आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं, क्योंकि धर्म महाविज्ञान है। विज्ञान में, साइंस में ये माना जाता है कि इंसान अपने दिमाग का 10 से 15% ही यूज करता है, प्रयोग करता है, यूज में लाता है, उपयोग में लाता है। बाकी 80, 85-90% दिमाग बेचारा जैसा आता है वैसे ही वापस चला जाता है, इससे काम नहीं लेता। ये साइंस का मानना है। 10 से 15%। होता क्या है, जैसे आप सुमरन करते हैं तो आपका विल पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास जब चरम सीमा पे पहुंचता है तो आपका दिमाग तो काम कर रहा था, आप इस्तेमाल में नहीं लाते, तो आप फिर इस दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल में लाना शुरू कर देते हैं, पर वो भलाई नेकी की तरफ, बुराई की तरफ नहीं। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, और चिंता का कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि आपके अंदर कोई सवाल खड़ा हुआ, आपको कोई परेशानी आई, कोई मुश्किल आई, और आपने खूब जोर लगाया, खूब सोचा, खूब ध्यान दिया, लेकिन आपका दिमाग, आपका माइंड कोई आंसर नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता, उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाता। जब आपको आपकी समस्या का, आपके सवाल का जवाब आपका दिमाग नहीं देता, तो वो सवाल, वो समस्या, परेशानी आपके अंदर बार बार घूमती है। वो सवाल आपके दिमाग में बार बार आता है। जितनी बार ये सवाल आपके दिमाग में टकराता है, उठता है, उतनी ही परेशानियां, उतनी ही चिंताएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं, और आप परेशान हो जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे वो सवालात, जैसे जैसे वो परेशानी आपके अंदर घूमती जाती है, घूमती जाती है, आपकी टेंशन, आपकी परेशानियां और बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उस परेशानी का जवाब तो आपको मिल नहीं रहा, रास्ता तो आपको मिल नहीं रहा। तो आपका दिमाग एक टाइम जवाब दे देता है कि ना भाई, मेरे पास तेरे इस सवाल का, तेरी इस परेशानी का कोई जवाब नहीं। तो आपके अंदर टेंशन चरम सीमा पे पहुंचती है, और फिर आपको नींद आनी बंद हो जाती है, ढंग से नींद नहीं आती। नशा लेते हो, कभी कोई दवाई लेता है, कोई जागता रहता है, परेशानी, कभी नींद ज्यादा आती है, कभी कम आती है, तो उससे आपको टेंशन होने लगती है। इसको बोलते हैं टेंशन, चिंता। फिर क्या होता है? संत कहते हैं सुमन करो। सुमन करते हैं, परमार्थ भले काम करते हैं, सेवा करते हैं, उससे आत्म बल मिलता है, और आत्म बल मिलने से आदमी के दिमाग को आदमी ज्यादा इस्तेमाल में लाता है। जो दिमाग आपका रुपए में 15 पैसे काम कर रहा था, वो 25 पैसे करेगा। 15 पैसे में जिस समस्या का आपको जवाब नहीं मिल रहा था, जब दिमाग की शक्ति 25% आपने यूज की, 25 पैसे आपने इस्तेमाल में लाई, तो जो समस्या का जवाब 15 पैसे में नहीं मिल रहा था, वो 25 पैसे में जरूर मिलेगा। मालिक अंदर से आपकी समस्या का, आपकी टेंशन का जवाब आपको दे देगा। आप समस्या से आजाद हो जाएंगे और गम चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह काम करता है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। चाहे उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लो, चाहे उसे धार्मिक दृष्टिकोण से देख लो, पर कोई सुमरनी ना करे, कोई सेवा ही ना करे, मनमते ही चलता जाए, मनमते ही चलता जाए, तो फिर बताओ संत क्या करें? संत तो एक गाइड है। चौरस्ते में खड़े हैं, आप आगे पूछते हो जी शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? भाई ये सीधा रास्ता है। कहते ये वाला खड्डे हैं, ये वाला दलदल है। कहते ना, मैं तो खड्डे वालों में जाके देखूंगा। ले जाओ गाड़ी, शॉकर टूट गए, वायरिंग टूट गई, वापस आ जाओगे, रहोगे खड़े खड़े वहां। सीधे वाले पे कोई चल पड़ा कि हाँ भाई संत कहते हैं यार, चलो सीधे चलते हैं, तो भला होना ही होना है। तो लेकिन चलते नहीं लोग, जितना मर्जी समझा लो। यहां आपको ज्ञान देते हैं, सारे ऐसे नहीं है। लगभग हमारे ख्याल से 90-95% लोग सुनते हैं और अमल भी करते हैं।
पर वो जो 5-4% होते हैं जो रोज सत्संग में आना, रोज सुनना, फिर जाके मन की गुल्ली डंडा खेलना, उनका हश्र बुरा होने वाला है। ये दिख रहा है हमें। हम तो वो चीज कहते हैं, हमारे तो यहाँ कोई होता ही नहीं, कोई ट्रेनिंग लेके नहीं आते, कोई सोच के नहीं आते कि बोलना क्या है। जो सतगुरु को मंजूर वो बुलवा लेता है। अब माइक कब का लगा होगा, यहाँ पड़ा होगा, इसको क्या पता मैंने क्या बोलना है। ये तो बेचारा एक पुर्जा है, खड़ा है वैसे माइक की तरह। हम है भाई, खाक है, चौकीदार है। वो मालिक जैसा ख्याल देता है, यहाँ कोई ऐसे लोग होते हैं, उनसे जो भावनाएं आती है उनका जवाब मिलता रहता है। तो यही हकीकत है, ये वास्तविकता है। उनका बुरा कर्म आ चुका है, उनके बुरे कर्म। कई कहते हैं यार रोज सत्संग सुनने वाले का भी बुरा कर्म आ सकता है। जी हाँ, रोज सत्संग सुनने का आत्मा को फल मिलेगा अगली दरगाह में, लेकिन अगर सुन के अमल नहीं करता, बल्कि क्यों, किंतु परंतु, ये वो कांट छांट लगा रहता है, तो वो तो अपनी बेड़ी में आप छेद कर रहा है। फिर इसमें सत्संग क्या करे। सत्संग सुन के बिना चूं चरा के जो मान ले, फायदा तो उसका होने वाला है ना। नहीं मानता, सारा दिन उल्टी उल्टी चीजें करता रहता है, मन मते चलता रहता है, तो सत्संग का फल कहां से मिलेगा। तो भाई संत वो कहते हैं जो उन्हें दिखता है, आप नहीं देखते, आप नहीं समझते। एक छोटा बच्चा समझता है क्या कि कौन सी चीज हाथ में पकड़ने वाली है, कौन सी नहीं। क्या छोटा बच्चा समझता है क्या कौन सी चीज खाने वाली है, कौन सी नहीं। जो 1-2 महीने के बच्चे होते हैं, उसको खूबसूरत पेन दे दो, क्या करेगा वो, मुंह में डालेगा। यार खाने वाली बड़ी सुंदर चीज है, उसका दिमाग एक ही चीज पे टिका हुआ है। जो मर्जी दे दो जी, आप कुछ भी दे दो, जहर दे दो, दिखेगा वाह बड़ा सुंदर है भाई, मुंह में डालूंगा। कोई भी चीज पकड़ाओगे सीधा मुंह में लेके जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है। तो उसी तरह आप जब 10वां द्वार खोलते नहीं, आप रूहानियत में बहुत छोटे बच्चे हैं। संत इसलिए हमेशा संभाल रखते हैं, माँ को अपने छोटे बच्चों का फिक्र होता है, वो संभालती रहती है। ऐसे संतों को मालिक की औलाद का फिक्र होता है, वो उसे संभालते रहते हैं कि भाई ये अभी तक वहां तक तो पहुंचा नहीं। तो वो बताते रहते हैं तुझे तो हर चीज ही अच्छी लगती है, जो चीज कहेगा ना ये कैसे गलत, वो कैसे गलत, ये भी सही, वो भी सही, फला भी सही। पर संत बताते ना बेटा ये सही नहीं है, ये अमृत समान तेरे लिए माँ का दूध है, बाकी सब जहर है। वो तो संत बता सकते हैं, जिनको दिख रहा होता है, बच्चे को तो दिखता नहीं, बड़े को तो दिखता है ना, माँ बाप को तो उसी तरह संतों को आने वाले समय की या काल की आहट सुनाई देती है कि ऐसे कर्म करने वालों का हश्र ऐसा होने वाला है। जब हो जाएगा तब तड़फने से, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है कि उस बीमारी, उस परेशानियों से आजाद हो। बड़ा ही मन जाले में आदमी को तंग करके रखता है। वो आने से पहले पहले सुमन करो, भक्ति करो, ताकि वो चीज आए ही ना। इसका रास्ता है, सेवा करो, तन को सेवा में इतना लगाए रखो, भक्ति में इतना लगाए रखो कि फुर्सत ही ना मिले गंदगी के बारे में गलत सोचने की। जब ऐशो आराम से खाली रहना, खा लिया पी लिया, तो मन हरामी बनेगा ही बनेगा। या तो आप गृहस्थी हैं, काम धंधे में मशगूल हो जाओ, सुमन करो जितना कर पाते हो, सारा दिन मेहनत करो, खाली ना बैठो, खाली मन शैतान का चरखा। सारा दिन मेहनत करो, काम धंधा करो, राम का नाम जपो, और समय निकाल के परमार्थ दूसरों का भला करो, बाल बच्चों के लिए थोड़ा सा समय जरूर दो, और शाम को फिर सुमन करो, भक्ति करो, ताकि शरीर सही रहे, क्योंकि शरीर की जरूरतें हैं। अगर खाली रखोगे तो मन आपको काम वासना की तरफ ले जा सकता है, आप कामी कीड़े बन जाएंगे। सारा दिन उल्टी उल्टी हरकतें, ये कर लूं, वो कर लूं, फला कर लूं, ये डंग वो डंग, तो तरह तरह की बातें आती रहेंगी। या फिर लोभी लालची है तो वो सपने चल पड़ेंगे, ऐसे लूटूं, ऐसे लूटूं, ऐसे करूं, ऐसे कमाऊं, ठगी मारूं, बेईमानी करूं, रिश्वत लूं, फला करूं। तो इसलिए चाहे आप गृहस्थी हैं चाहे त्यागी हैं, गृहस्थी हैं तो काम धंधे में लगी है, त्यागी हैं तो सेवा, जिसके लिए त्याग किया है, दिन रात सेवा में तन को थकाओ, राम नाम जपते रहो, भक्ति में लगे रहो, खाली ना रहो। खाली कोई भी रहता है, मन कब दांव चला जाए कोई भरोसा नहीं। क्या पता क्या आदमी के अंदर होता है। आपको आज यहाँ कोई खड़ा नजर आ रहा है, बैठा नजर आ रहा है, आपको लगता है बड़ा अच्छा भक्त है,
क्या पता उसका मन जालिम उस पर कितना छाया हुआ है, ये तो परमात्मा जानता है। कल को क्या पता उसे कब कहां फेंक दे, कब नरकों में धकेल दे, कोई भरोसा नहीं है। भरोसे के काबिल सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम है या उसका कोई संत पीर फकीर है। बाकी ये मत सोचा करो ये पहुंचा हुआ है, संगत को आम होता है। हम क्योंकि हम भी संगत के रूप में आया करते थे, 1972-73 से आते थे। लगता था यार ये जो पास पास हैं, पिताजी के बड़े पहुंचे हुए भक्त हैं, पहुंचे फकीर हैं। जब उनके पास बैठे तो निकला मामला कुछ और ही, और ही सुनाने लगे। तो कहने का मतलब ये मत, सभी एक जैसे नहीं होते, हम सबका नहीं कहते, सभी एक जैसे नहीं होते। अच्छे भी होते हैं, जो पास रहता है बहुत नेक भी हो सकता है। कहां दूर से आके बछड़े ने दूध पीना और कहां पास ही लगे रहना, जब मर्जी मुंह मारा, जब मर्जी अमृत चख लिया। पास वाला इस मामले में सबसे आगे होता है। लेकिन अगर वो वचनों पे अमल ना करे तो फिर वो उस चिड़चिड़ की तरह भी हो जाता है, जो स्तन से लगा रहता है, दूध नहीं पीता, खून चूसता है। दोनों ही बातें हैं भाई, दोनों तरह के लोग होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। इसलिए ये मत देखो कौन कैसा है, क्योंकि कई बार उनको होता है कि हमने तो बहुत सुना पास रह के, ये सुना वो सुना फला सुना। क्योंकि जब उनको मन ही काबू में नहीं तो संतों की बात उनको साधारण लगती रहती है। मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे मुझे ये किया वो किया फला किया, अपने दिमाग को इतना बड़ा समझते हैं, इतना बड़ा चालाक बन जाते हैं कि लगता है बाकी सारे बेवकूफ हैं। तो भाई आप सत्संग जी आए राम के लिए, पीर फकीर की चर्चा सुनने के लिए, और जब लगा कि संत पीर फकीरों के साथ जुड़ गए आप, मालिक की चर्चा के साथ जुड़ गए आप, तो किसी आदमी के कहने से हटो ना, क्योंकि उसका खुद का मन गुमराह हो गया। वो कहता अब यहां कुछ भी नहीं, पहले क्या था भाई, पहले क्यों जुड़ा। कई ऐसे बैठे महानुभव, जब तक कोई पैसा मिला, जब तक कोई सामान मिला, जब तक उनकी गर्ज पूरी हुई तो कहते यहां सब कुछ है, और जैसे ही गर्ज पूरी, यहां अब कुछ नहीं है, अब वो नहीं है। क्यों भाई, अब क्या हुआ, वही संत, वही फकीर, वही चर्चा करने की जगह, और वही राम नाम, और वही अल्लाह, और वही वाहिगुरु, वही ईश्वर। तो कमी उस आदमी में आ गई जो ऐसा बोले जा रहा है, उसका मन उस पे हावी हुआ पड़ा है, उसके कोई प्लानिंग शुरू हो चुकी है, उसके अंदर कोई बच्चा है, या तो धन दौलत का, या जमीन जायदाद का, या लोभ लालच का, या विवाह शादी का, या कोई ना कोई अड़ंगा उसके अंदर जरूर खड़ा हो गया, मन का काल का। इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे राम नाम भाता नहीं। और हकीकत ये है, संत पीर फकीर कभी भी बदलते नहीं, वो सबका भला मांगते थे, मांगते हैं, और बढ़ चढ़ के मांगते ही रहेंगे। ये तो जैसा समय आता है उसके अनुसार संत थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल में ले आते हैं कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा होगा। और वो कोई झूठ नहीं होता, डरावा नहीं होता, होने वाली चीज को ही बताते हैं कि तेरे ऐसे कर्मों का फल ऐसा मिलने वाला है, ऐसे कर्मों का फल ऐसा मिलने वाला है। आगे इंसान की मर्जी, वो मान ले तो सुखी है, ना माने। संत तो सुखी मांगते हैं पर सुख मिलता नहीं। तो भाई संतों के वचन सुन के अमल करना सीखो। सत्संग में संत समझाते हैं, लड़ते नहीं, किसी को बद्दुआ नहीं देते, वो तो शिक्षा देते हैं। आपको वो शिक्षा बद्दुआ लगती है तो ये आपके मंद भाग हैं, आपके बहुत ही गिरे हुए भाग्य हैं, आपका मन छाया हुआ है। बेपरवाही ने एक भजन में लिखा है, पैड़ा मन बदली बन छाया, भुल गया गुरु दी गली। कि जब मन बादल की तरह छा जाता है ना, तो जैसे सूरज बंद हो जाता दिखना, उसी तरह संत के वचन, संत, उसकी वाणी, उसकी चर्चा सब अच्छी लगनी बंद हो जाती है। मन बादल बन के छा जाता है, आदमी को अच्छा लगने ही नहीं देता। अगर कोई ऐसी बात, अब आप इतनी संगत बैठे, हमने जो चर्चा की कईयों को बुरी लगी होगी, कईयों ने ये सोचा हाँ भाई हम में ये बुराइयां हैं, हम निकाल देंगे, कमी तो हम में है, संत तो सही कह रहे हैं, बाकी वो सही है। पर कईयों को तो हाँ बस हम पे ही चलता है तबा, हम पे ही चलता है तबा। क्यों चलता है, कभी ये सोचा है? हम का मतलब क्या है कि आप में वो कमियां हैं और आप निकालने नहीं चाह रहे, इसलिए हर बार आपको लगता है हम पे चलता है। आप निकाल दो फिर आपको लगेगा नहीं कि आप पे चलता है। तो कहने का मतलब ढीठ हो जाता है मन, और इंसान को उल्टा 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 पढ़ाता रहता है। ना ना, ऐसा ना सुनो, मन से लड़ा करो,
सत्संग सुन के अमल करा करो, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप बन सको, आवागमन से आजाद हो जाओ, गम दुख दर्द बीमारियां हट जाएं। राम नाम में इतनी ताकत